विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग एक नए अध्याय पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसको पढ़ने से पूर्व सबसे पहले आप लोगों की इसकी प्रैक्टिस शुरू करें। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में थोड़ा सा जानना भी आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग मुहावरा की बात करते हैं तो एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। अगर इसको हम परिभाषित करें तो मुहावरा सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अथवा विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले पदबंध को ही मुहावरा कहते हैं। मुहावरे का जो प्रयोग है ये मुख्य रूप से भाषा सरल, सरस, रोचक एवं प्रभावपूर्ण बन जाती है। इसके मूल रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात इनमें किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, किंतु क्रियापद में काल, पुरुष, वचन आदि के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। मुहावरा भी भाषा का शब्द है। मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है, किंतु वाक्य प्रयोग करते ही यह वाक्य का अभिन्न अंग बन जाता है। तो ध्यान रखें, मुहावरा हमेशा अपूर्ण होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लोकोक्ति की। तो लोकोक्ति जो शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है। लोक प्लस उक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरा और लोकोक्ति भाषा को अलंकृत करने का कार्य करते हैं, अर्थात उसे सजाने का कार्य करते हैं। तो आशा है कि आप सभी को मुहावरा और लोकोक्ति का एक बेसिक ज्ञान हो गया होगा। अब मुहावरे और लोकोक्तियों टॉपिक से आज तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम अपनी गति से इन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप लोग पेन और कॉपी लेकर के एक टेस्ट के रूप में इस क्लास को ले सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कुल मिलाकर इस अध्याय में 350 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसमें हम आपको कुल 4 क्लासेस में इसको कवर करेंगे। तो आज के टारगेट पे हम लोग 100 प्रश्नों को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक की व्याख्या को देखते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। पहला प्रश्न है कमर टूटना शब्द का सही अर्थ क्या होता है? निराश होना। कमर टूट जाना, चोट लगना या जीत जाना। तो इसका सही उत्तर होगा निराश होना। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना, पसंद करना या सिरदर्द होना। तो ध्यान रहे, माथे पर बल पड़ना मतलब असंतोष प्रकट करना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा, गांठ का पूरा। इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा मूर्ख किंतु धनी। मतलब वो सामाजिक दृष्टिकोण से मूर्ख हो लेकिन उसके पास सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो, उसके लिए बोलेंगे आंख का अंधा और गांठ का पूरा। चौथे प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना, गिन चुन कर रोना, बहुत अधिक विलाप करना, पछताना,
या आश्चर्यचकित होना। 8 आंसू होने का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत अधिक विलाप करना। ऑप्शन नंबर बी की ओर हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? रास्ता देखना, निराश होना, प्रतीक्षा करना, पता लगाना या समय नष्ट करना। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी में, प्रतीक्षा करना। मतलब बोला है कि रास्ता देखना मतलब क्या होता है? प्रतीक्षा करना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ लिखा है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका अर्थ होता है झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पर देख लेते हैं क्या लिखा है। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर अंगूठा दिखाना, 9 2 11 हो गया। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? मल्हार अलापना मुहावरे का सही अर्थ होता है चैन से जिंदगी काटना, यानी ऑप्शन नंबर ए पर हम लोग चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। नौवां प्रश्न है कि अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या होता है? अपनी करनी पार उतरनी मुहावरे का अर्थ होता है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अचानक आफत आ जाना, अचानक आफत आ पड़ना, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। 11वां प्रश्न है कि स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा होगा फूंक फूंक कर पैर रखना, पौ बारा होना, पानी फेर देना या पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी होना का अर्थ होता है पैरों पर खड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। बोए पेड़ बबूत, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये बबूल होना चाहिए था कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। 13वां प्रश्न है कि लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है पांचों उंगलियां घी में होना। लाभ ही लाभ होना, पांचों उंगलियां घी में होना। 14वां प्रश्न है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपर्युक्त अर्थ चुने। उपर्युक्त नहीं होना चाहिए, यहाँ पर उपयुक्त होना चाहिए था। ये भी मिसप्रिंट है तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। लिखा है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत कंजूसी से काम करना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? संकट के समय बचाव के लिए सोचना आग लगने पर कुआं खोदने जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ेंगे। उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भ्रम को दूर करना। इसका सही अर्थ क्या होगा? भ्रम को दूर करना, भ्रम को दूर करना, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताना है बना बनाया काम बिगाड़ देना। बना बनाया काम बिगाड़ देना प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है?
आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होता है अच्छा व्यवहार सीखना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ होता है ज्ञान होना। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का सही अर्थ होता है उपकार करके उपकार की बात भूल जाना। ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न है कि चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। चिराग तले अंधेरा का उपयुक्त अर्थ होता है निकट के दोष को न देख पाना। 22वां प्रश्न है कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी का चयन करना है यहाँ पर आप लोगों को। 23वां प्रश्न है कि किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है। किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। किनारे लगना का सही अर्थ होता है किसी कार्य को समाप्त होना, किसी कार्य का समाप्त होना किनारे लगना। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आंसू पीकर रह जाना, आंसू बहने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, या सी विकल्प हम लोग देखेंगे क्या होगा, गुस्सा होना या चुपचाप दुख सह लेना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुपचाप दुख सह लेना, आंसू पीकर रह जाना। 25वां प्रश्न है आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है। इसका सही अर्थ होगा कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला या ज्ञान का दुश्मन। तो बहुत अधिक पढ़ने वाले के लिए एक शब्द होता है किताब का कीड़ा होना। 27वां प्रश्न है कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या होता है। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ होता है सारा भेद खोल देना, यानी विकल्प नंबर ए सही होगा। त्रिशंक होना का उपयुक्त अर्थ क्या होता है। चारों ओर ध्यान देना होना, किसी ओर का न रहना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। तो त्रिशंक होना का अर्थ होता है किसी ओर न रहना। क्वेश्चन नंबर 29 है भय गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना या दुविधा में होना। भय गति सांप छछूंदर केरी मुहावरे का सही अर्थ होगा दुविधा में होना, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 30वां प्रश्न है घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। तो घाट घाट का पानी पीना होता है अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, यानी प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। क्वेश्चन नंबर 32 है दिए गए मुहावरे का सही अर्थ देने वाला विकल्प। मूंग की दाल खाने वाला, मूंग की दाल खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा कमजोर, का अर्थ क्या होता है कमजोर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33वां क्वेश्चन क्या कहा गया है आइए देख लेते हैं। 33वें क्वेश्चन में कहा गया है
कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हिसाब बैठना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हिसाब बैठना मुहावरे का सही अर्थ होता है शुभीता होना। क्या होता है? शुभीता होना। 34 नंबर है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। प्रभुता पाई काहू मद नाही। प्रभुता पाई काहू मद नाही का सही अर्थ होता है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। प्रश्न का विकल्प नंबर डी सही होगा। 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना? नाक चढ़ाना, नाक में दम करना, नाकों चने चबाना या नखरे उठाना। तो इसका सही अर्थ होता है खुशामद करना मतलब नखरे उठाना। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है घूस देना, चार चांद लगाना, गाल बजाना, चांदी का जूता देना या घड़ा खोदना। इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी का जूता देना। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? खाना ना पचना, चैन ना पड़ना, पेट खराब होना, कब्जियत होना या मन खराब हो जाना। खाना ना पचना का अर्थ होता है चैन ना पड़ना, यानी विकल्प नंबर ए सही होगा। 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? घमंडी के तीन होना मतलब अर्थ होता है बहुत सस्ता होना। घमंडी के तीन होना, बहुत सस्ता होना। दोषी स्वयं से डरता है आशय के लिए लोकोक्ति क्या होगी? दोषी स्वयं से डरता है, इसके लिए सही लोकोक्ति होगी चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 40वां। लिखा है कि बिंध गया तो मोती और रह गया तो सीप। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी है। जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 41वां प्रश्न है अपनी डफली अपना राग का सटीक अर्थ क्या होगा? अपना गीत संगीत सुनना, अपना गीत संगीत सुनना। अगला है अपने लोगों से मिलना, किसी व्यवस्था को न मानकर मनमानी करना और बिना सोचे समझे काम करना। तो इसका सही अर्थ होता है अपनी डफली अपनी राग, यानी किसी व्यवस्था को न मानकर मनमानी करना। अपनी डफली अपना राग होता है। चलिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का आशय क्या है? इसका सही अर्थ होता है कि छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना की जा सकती है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। 43वां प्रश्न है कि तबेले की बला बंदर के सिर। लोकोक्ति का आशय क्या है? अपराध करने वाला अंततः पकड़ा जाता है। अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई, बंदर के सिर में पर तबेला, अपराध करने वाला कभी नहीं पकड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या होता है? पानी पीकर जात पूछना लोकोक्ति का अर्थ होता है काम करके पछताना। विकल्प नंबर डी सही होगा। 45 है कि बिल्ली के भागों छीका टूटा। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? बिल्ली के भागों छीका टूटा मुहावरे का अर्थ होता है जैसा चाहा वैसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 है 46। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुरी तरह घबरा जाना मतलब हाथ पांव फूल जाना, बुरी तरह घबरा जाना। अपनी पगड़ी अपने हाथ। लोकोक्ति का आशय क्या है? अपनी इज्जत अपने हाथ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 48वां नंबर प्रश्न है कि हवा का रुख देखना। हवा का रुख देखना जमाने का हाल समझकर काम करना, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 49वां प्रश्न है कि मैदान मारना
मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मैदान मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आइए विकल्प में देखते हैं। लड़ाई से भागना, लड़ाई जीतना, लड़ना या लड़ाई से हार जाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 49 था, तो इसमें क्या था कि इसका सही उत्तर होना चाहिए मैदान मारना मतलब लड़ाई जीतना। मतलब जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर की ओर से पानीपत के द्वितीय युद्ध में लड़ते हुए बैरम खां ने क्या किया था? मैदान मारना था, मतलब लड़ाई को उन्होंने जीत लिया था हेमचंद्र बक्कल उर्फ हेमू को पराजित करके। अब हम लोग 50वें प्रश्न पर आ गए हैं और आधी क्लास तय हो चुकी है। एड़ियां रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान करना या एड़ियां साफ करना। तो इसका सही अर्थ होता है बहुत दौड़ धूप करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? सदा एक सी दशा में होना, सावन हरे न भादो सूखे। 52 नंबर प्रश्न है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। मूर्ख होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होना, गुण के अनुरूप नाम होना। अंधा, आंख का अंधा नाम नयन सुख यानी गुण के अनुरूप नाम होना। क्वेश्चन नंबर 53 है दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होगा? दांत काटी रोटी का मतलब होता है गहरी दोस्ती। क्या होता है? गहरी दोस्ती यानी अत्यंत लगाव, घनिष्ठ मित्र। हींग लगे न फिटकिरी रंग भी चोखा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? न खर्च, न काम, न खर्च, बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हींग लगे न फिटकिरी रंग भी चोखा होए, बिना खर्च अच्छा काम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति क्या होगी? सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे। 56 नंबर है कि शोक करना के लिए मुहावरा क्या होगा? शोक करना मुहावरे का अर्थ होगा सिर पीटना। अगला है कि लश्कर में ऊट बदनाम का अर्थ क्या होता है? मोल तोल कर बदनाम होना, गुणवान का बदनाम, दोष किसी का पर नाम किसी और का, यानी लश्कर में ऊट बदनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 58 नंबर है कि कु जगह फोड़ा और ससुर वैध नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, वैद्य होना चाहिए था। यानी ये कहावत होगी कि कु जगह फोड़ा ससुर वैद्य। कहावत का अर्थ होता है धर्म संकट की स्थिति। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बढ़ेंगे 59 की ओर। 59वां प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न में लिखा कि अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत आनंदित होना, अंग अंग फूले न समाना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति होगा शेर का स्वभाव शेर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंगारे पर पैर रखना का सही अर्थ होता है जोखिम मोल लेना। 62 नंबर प्रश्न है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है 63, अंधों में काना राजा
लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? बहुत ही लालची। ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है। अकेला आदमी मजदूर होता है और गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति अर्थात अंधों में कान्हा राजा। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित का अर्थ क्या होता है? घमंड दिखाना, धोखा देना, उपद्रव करना या मान लेना। इसका सही अर्थ होता है धोखा देना, यानी आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। अगला प्रश्न है कि इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? असंभव कार्य होना, आसान कार्य होना, कठिन कार्य होना या प्रयत्नशील होना। तो टेढ़ी खीर मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो कठिन कार्य होना होता है। विकल्प नंबर सी सही होगा। पौबारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खूब लाभ होना, यानी विकल्प नंबर बी सही होगा। 16.15 आने सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 16.15 आने मुहावरे का अर्थ होता है पूरे तौर पर ठीक होना, यानी इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 68वां प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। चलिए 68 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? लिखा कि व्यापार में ज्यादा धन लगाने की सीख न मानकर राजन ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। बीमारी बुलाना, कष्ट सहना, काम करते नुकसान होना, अपना नुकसान खुद करना। यहाँ पे नुकसान लिख गया है जो कि गलत है। आप लोग इसको शुद्ध कर लीजिए, यहाँ नुकसान होना चाहिए था। और वैसे तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपना नुकसान खुद करना। व्यापार में अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार लेना होता है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कष्ट पहुंचाना, अधिक छानबीन करना, खाल का व्यापार या हजामत करना। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक छानबीन करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? चक्कर में डालना, मतलब चक्कर में डालना मुहावरे का सही अर्थ होता है चकित करना। 71 है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? जबान पर चढ़ना। जबान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है स्वादिष्ट लगना, भूख लगना, मुंह में आ जाना या याद होना। जबान पर चढ़ना मतलब याद हो जाना होता है। प्रश्न संख्या 72 पे पहुंच चुके हैं। लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरे विपत्ति में पड़ना बिल्कुल सही है। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, बिल्कुल सही है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। यह अर्थपूर्ण लोकोक्ति पूर्णतया गलत थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, माई का लाल साहसी व्यक्ति। यहाँ पर सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा होना ये पूर्णतया त्रुटिपूर्ण था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर प्रश्न है। 74 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, आइए इस पर विचार करते हैं। 74 नंबर प्रश्न में लिखा कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रसन्न होना, घी लाना, खुशी मनाना या रोशनी करना। तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, खुशी मनाना। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, चोरी करना, दोषी होना, पाप करना। इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्दोष होना।
कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? विशिष्ट और सामान्य की तुलना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। विशिष्ट और सामान्य की तुलना। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति या लोगों द्वारा बोला गया कथन या उक्ति। गीदड़ भभकी या गीदड़ धमकी मुहावरे का सही अर्थ बताना है धूर्त व्यक्ति, आरोप लगाना, विरोध करना या कोरी धमकी। 79 का सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर कोरी धमकी यानी गीदड़ धमकी होती है। जिसकी लाड़ी उसकी भैंस, यहाँ लाड़ी नहीं यहाँ पे लाठी होना चाहिए था, ये भी त्रुटिपूर्ण है, सही करिएगा इसको। लाड़ी के स्थान पर लाठी होना चाहिए था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर प्रश्न है कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा क्या होगा? ईद का चांद होना, अब तक होना, गुदड़ी का लाल होना, कोसी दूर होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना यानी ईद का चांद होना। क्वेश्चन नंबर 82 पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा कि दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। भाग्य का चक्कर, अजीब हालत होना या बहुत जल्दी जल्दी होना या दिन काटे न कटना। दिलों का फेर होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग्य का चक्कर। क्वेश्चन नंबर है यह मूंग और मसूर, मूंग नहीं बल्कि यहाँ पर मूंग होना चाहिए। यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अपनी औकात से बढ़कर होना या करना क्या कहलाता है? यह मूंग और मसूर की दाल। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। ठीक ठीक न्याय हो जाना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। अब हम लोग प्रश्न संख्या 85 की ओर बढ़ना चाहेंगे। 85वें प्रश्न में क्या कहा गया है, आइए विचार कर लेते हैं। 50वां प्रश्न है 85 नंबर क्वेश्चन की वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरे चुने। वचन से फिरना यानी तलवे चाटना, चमड़ी के तीन होना, दांत तालू में जमना या थूक कर चाटना। वचन से फिरना का अर्थ होता है थूक कर चाटना यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गूलर का फूल होना का अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ेंगे। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 88 है, लिखा है कि हृदय पवित्र हो तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मन चंगा तो कठौती में गंगा। 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 पे बढ़ जाते हैं कि सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है कान खोलना, ओठ चबाना, खून पीना या आंख दिखना। कान खोलना का अर्थ होता है सावधान करना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 90 नंबर प्रश्न है कि करत करत अभ्यास के नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ते होना चाहिए था। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या होता है? अभ्यास से जड़मति होती है, सुजान अभ्यास से जड़ हो जाता है, अनिश्चय में सफलता मिलती है और अभ्यास से मूर्ख को भी चतुर बना देता है। अभ्यास क्या करता है? मूर्ख को भी चतुर बना देता है। अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। क्वेश्चन नंबर 91 पर विचार करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? बात का धनी होना यानी सच्चा होना, बात को मानने वाला, निस्वार्थ होना, वायदे का पक्का होना, मतलब क्या होता है?
बात का धनी होना। 92 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। सर्वप्रिय होना, सर्व माने सब में या सबका, प्रिय माने प्यारा होना। लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा। चलिए अब हम लोग विचार करने वाले हैं प्रश्न संख्या 93 पर। आइए 93वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अंगार सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। अंगार सिर पर धर लेना मुहावरे का सही अर्थ होता है दूसरों को डराना, मरने को उद्यत होना, विनाशकारी बन जाना या कठिन विपत्ति में सहना। अंगार सिर पर धर लेना मुहावरे का सही अर्थ होता है कठिन विपत्ति सहना। 93 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 94 है कि कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। अपराधी स्वयं ही डरा डरा रहता है, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, सभी वस्तुएं समान नहीं होती, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। तो कोयले की दलाली में मुंह काला, तो इसका सही उत्तर होगा कि बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर प्रश्न है कि थोथा चना बाजे घना, मुहावरे का अर्थ का चयन करें। चने को बजाना, बहुत आवाज करना, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, चने रूपी खिलौने से खेलना। थोथा चना बाजे घना का अर्थ होता है दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, यानी 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर प्रश्न है काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। भाग जाना। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, भाग जाना। 97 नंबर प्रश्न है कि ढोल के अंदर पोल, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। औकात से बढ़कर सपने देखना, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, मूर्ख व्यक्ति सेखी बहारता है नहीं बघारता है, कहीं और ठिकाना नहीं। तो ढोल के अंदर पोल का सही अर्थ होता है दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। 98 नंबर प्रश्न के नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। एक टकसाल के ढले सब एक जैसे हैं, तीन तेरा होना संगठित होना, ये गलत होता है। तीन तेरा होने का अर्थ होता है बहुत खुश होना। बाकी एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे हैं, बिल्कुल सही है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी सही है। आगे नाथ न पीछे पगहा, बंधनहीन होना चाहिए था, यहाँ पे जहाँ बंधनहीन लिखा है बंधनहीन होना चाहिए। पूछा गया है कि इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है, तो यहाँ पर ध्यान दें कि विकल्प नंबर जो बी है ये गलत अर्थ वाली लोकोक्ति है, क्योंकि तीन तेरा होने का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, ये गलत था, इसलिए बी उत्तर इसका सही होगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। लिखा है कि शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु, अत्यंत धूर्त वस्तु या बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु जो खत्म ना होने वाली हो। जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो हस्तिनापुर के उस राज दरबार में साड़ियों का एक ढेर सा लग गया और लोग बैठे रह गए और सोचते रह गए कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि सारी ही की नारी है। आप सभी को अवगत कराता चलूं कि जो पंक्तियां हमने आपसे बोली हैं अभी, तो ये पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें ध्यान रखिएगा हमेशा संदेह अलंकार होगा, क्योंकि प्रारंभ से यानी आद्योपांत प्रारंभ से लेकर के अंत तक उसमें यह संदेह बना हुआ है। अगला है 100वां नंबर प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ना समझ को रोशनी देना,
या ना समझ को उपदेश देना। अगला विकल्प पर विचार कर लेते हैं। तो 9वें प्रश्न का विकल्प नंबर बी है कि ना समझ को उपदेश देना, अंधे का रास्ता रोशन करना, अंधे की सहायता करना, अंधे को दीपक दिखाना। मुहावरे का सही अर्थ होता है ना समझ को उपदेश देना। इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों की व्याख्या देखी है। अगली क्लास में हम लोग 101 से लेकर के 200 प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। आज की क्लास पे ही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।